फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में दादी माँ पाठ का अध्ययन किया था। मैंने आपको ये लेसन बताया था। इससे संबंधित मैंने आपको एक कार्यपत्रिका करने के लिए दी थी। आज मैं उसकी आंसर की आपको बता रही हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है तो आप उसे सही लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का बुखार कब उतरा? आंसर है, लेखक का बुखार रात 12 बजे उतरा था। सेकंड क्वेश्चन है, दादी माँ को कितने किस्म के दवाओं के नाम याद थे? इसका आंसर है, दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्मों के दवाओं के नाम याद थे। थर्ड क्वेश्चन है, रामी की चाची को गांव वाले किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर है, रामी की चाची को लोग धन्नो चाची कहकर पुकारते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? यह कथन किसने किससे कहा है? इसका आंसर है, यह बात रामी की चाची लेखक से कह रही है जो दादी माँ के पोते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, महामारी और विसूचिका के दिनों में दादी क्या करती थी? इसका आंसर है, महामारी और विसूचिका के दिनों में दादी रोज़ाना सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग के साथ गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? यह बात किसने किसको कही थी? इसका आंसर है, यह बात रामी की चाची ने दादी माँ से कही थी जब दादी उधार के पैसे रामी की चाची से मांग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शादी तय हो गई थी और किसने घर को सिर पर उठा लिया था? इसका आंसर है, लेखक के भाई किशन भैया की शादी तय हो गई थी और दादी माँ ने खुशी के मारे सारा घर अपने सिर पर उठा लिया था। नेक्स्ट है, दादी माँ ने किशन भैया को क्या तोहफा दिया था? इसका आंसर है, दादी माँ ने दादाजी द्वारा दिए कंगन को किशन भैया को दे दिया था। नेक्स्ट है, दादी माँ अक्सर क्यों उदास रहती थी? इसका आंसर है, दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ पिछली बातों को सोच सोचकर हमेशा उदास रहती थी। उनकी उदासी का कारण उनका अकेलापन था। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, दादी को क्या करना अच्छा लगता था? लोगों की मदद करना, दवाओं के बारे में जानकारी रखना, आसपास की जगहों की सफाई रखना आदि काम करना अच्छा लगता था। कि दादी को लोगों की मदद करना, दवाओं के बारे में जानकारी रखना और आसपास की जगहों की सफाई रखना आदि काम करना अच्छा लगता था। ये आपकी कार्यपत्रिका के 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले दिए थे उनके आंसर्स हैं। आप एक बार इनको मिला लेना। अगर कोई गलत आंसर है तो आप इन्हें सही कर लेना। इसके साथ हम आज प्रश्न अभ्यास के भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप उन्हें ध्यानपूर्वक। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठती हैं। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ क्या 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 यादें आती हैं उसे बचपन की? गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, कि जो जिनकी महक ज़्यादा बहुत तेज़ थी, ऐसे झाग भरे तालाबों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना। उसके साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग ना किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की थी। कि उन्होंने, दादी माँ ने मना किया था कि इतना पैसा ना खर्च करो श्राद्ध पर फिर भी उनके पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति, मतलब बहुत सारा धन खर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और
क्यों? उत्तर, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपये भी दिए, ताकि उसकी बेटी का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण ही दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। फोर्थ क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार के महीने में कैसा रहता है? इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़ के महीने में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। इसका आंसर है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। आपने ये 5 क्वेश्चन जो प्रश्न अभ्यास के हैं, 10 वो जो कार्यपत्रिका के और 5 ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखने और इन्हें लर्न करना है।